संन्यासाश्रम धर्म निरूपण में यतियों की भैक्षवृत्ति का स्वरूप, यतियों के लिए महेश्वर के ध्यान का प्रतिपादन, व्रतभंग में प्रायश्चित विधान तथा पुनः यथास्थिति में आने की विधि, संन्यास धर्म प्रकरण की समाप्ति। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार अपने आश्रम में स्थित नियतात्मा यतियों के लिए भिक्षा अथवा फलमूल द्वारा जीवन निर्वाह करना कहा गया है। एक समय ही भिक्षा करनी चाहिए, उसके विस्तार में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिक्षा में आसक्ति रखने वाला सन्यासी विषयों में भी आसक्त हो जाता है। 7 घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए, उतने घरों में न मिलने पर पुनः भिक्षा मांगनी चाहिए। पात्र को धोकर उसमें भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा के बाद पुनः उसे जल से धोना चाहिए। अथवा संभव हो तो बिना लोभ के जीवन निर्वाह मात्र करने वाले यति को प्रतिदिन नवीन पात्र लाकर उसमें भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका परित्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ का घर धुएं से रहित हो, मुसल का शब्द बंद हो जाने पर, आग के न रहने पर, सभी लोगों के भोजन कर चुकने पर, कसोरे एवं पत्रादि का ढेर लग जाने पर यति को गृहस्थ के घर नित्य भिक्षा मांगनी चाहिए। एक बार भिक्षा ऐसा शब्द उच्चारण कर भिक्षा मांगने वाले सन्यासी को नीचे मुख किए हुए उतने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जितनी देर में गाय दुही जाती है। भिक्षा प्राप्त होने पर पवित्रता पूर्वक मौन होकर भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाथ पांव धोकर यथाविधि आचमन कर सूर्य की ओर अन्न दिखलाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 प्राणाहुति देकर समाहित होकर 8 ग्रास ग्रहण करें। तदनंतर आचमन कर परमेश्वर देव ब्रह्मा का ध्यान करें। प्रजापति मनु ने सन्यासी के लिए लौकी, लकड़ी, मिट्टी तथा बांस के बने 4 प्रकार के पात्र बताए। यति को रात्रि के प्रथम भाग, अंतिम भाग, मध्यरात्रि, संध्या काल तथा दिन में नित्य विशेष रूप से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। सन्यासी को हृदय कमल रूपी घर में विश्व नामक संसार के उत्पादक, सभी भूतों के आत्मरूप, तमोगुण से परे रहने वाले, सभी के आश्रय, प्राणियों को आनंद देने वाले, ज्योति स्वरूप, अविनाशी, प्रधान एवं पुरुष से अतीत, आकाश रूप, अग्नि एवं शिवरूप, वस्तुमात्र के अस्तित्व के अधिष्ठाता, ब्रह्मरूपी ईश्वर, अनादि अद्वैत, आनंदादि गुणों के विधान, महान पुरुष, परम ब्रह्म, सत्य, शाश्वत, सित, शुक्ल, तदितर कृष्ण एवं अरुण वर्ण वाले अर्थात सत्व रज तमोरूप त्रिगुणात्मक विश्वरूपी महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। ओमकार का उच्चारण कर आत्मा को प्रणव के परम तात्पर्य रूप परमात्मा में प्रतिष्ठित कर आकाश के मध्य में स्थित रहने वाले ईशान देव का हृदय रूपी आकाश में ध्यान करना चाहिए। सभी भावों के कारण रूप, आनंद के एकमात्र आश्रय स्वरूप पुराण पुरुष शंभु का ध्यान करने से बंधन मुक्त हो जाती है। अथवा संसार के सम्मोहन लायक रूप मूल प्रकृति रूपी गुहा में परम व्योम रूप, सभी भूतों के एकमात्र कारण, सभी प्राणियों के जीवन रूप और संसार के विलय स्थान, ब्रह्मानंद स्वरूप तथा मुमुक्षु लोग जिनका सूक्ष्म रूप से दर्शन करते हैं, उनका परम व्योम विराट ब्रह्म का ध्यान करके उनके मध्य में स्थित शुद्ध ज्ञान स्वरूप अनंत सत्य एवं ईशान रूप ब्रह्म का चिंतन करते हुए संयत होकर स्थित रहना चाहिए। यतियों का इस गुह्य से भी गुह्यतम ज्ञान महेश ने बतलाया है। जो इसका अनुष्ठान करता है वो ऐश्वर्य योग को प्राप्त करता है। अतएव नित्य ध्यान में निरत और आत्मविद्या परायण होते हुए ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके कारण बंधन से मुक्ति होती है। अपनी आत्मा को सबसे भिन्न, शाश्वत, नित्य समझकर उसकी अद्वितीय, अजर, आनंद रूप, श्रेष्ठ ज्ञान रूपता का पुनः पुनः ध्यान करना चाहिए, जिनसे चर अचर समस्त प्रपंच की उत्पत्ति होती है, जिन्हें प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाती है। और इसी कारण जो ईश्वर है, देव है, सर्वोत्कृष्ट है, सबके अधिष्ठाता हैं, वे ही महेश्वर हैं, जिनके अंतर्गत शाश्वत शिव, अव्यय गगन विद्यमान हैं। जगन्नियंता परमात्मा जिनके अंश हैं, वे ही देव महेश्वर हैं। इनका पुनः पुनः ध्यान यति को करना चाहिए। भिक्षुओं, सन्यासियों के जो व्रत और उपव्रत हैं, उनमें से एक एक का अतिक्रमण करने पर प्रायश्चित का विधान किया गया है। कामवश स्त्री प्रसंग करने पर समाहित होकर प्राणायाम कर पवित्रता पूर्वक प्रायश्चित के लिए शांतपन नामक व्रत करना चाहिए। तदनंतर संयतमान होकर नियम से कृच्छ चांद्रायण व्रत करें। पुनः अपने आश्रम में आकर आलस्य का परित्याग कर भिक्षु को आश्रमोचित आचरण करना चाहिए। विद्वानों का यह कहना है कि धर्मगुरु असत्य से व्रतभंग नहीं होता, तथापि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आसक्ति रखना दारुण कर्म है। धर्माभिलाषी यति को चाहिए कि वो असत्य भाषण करने पर 1 रात्रि उपवास तथा 100 प्राणायाम करे। अत्यंत संकट में होने पर भी भिक्षु को किसी अन्य प्रयोजन से भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है। यही सबसे बड़ी हिंसा भी है, क्योंकि इस
से आत्मज्ञान विनिष्ट हो जाता है, ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। ये जो द्रविण धन नाम की वस्तु है वो बाहरी प्राण ही है, इसलिए जो जिसके धन का अपहरण करता है वो उसके प्राणों का ही हरण करता है। निश्चित ही धन हरण करने वाला दुष्टात्मा आचार से भ्रष्ट और व्रत से च्युत हो जाता है। श्रुति का विधान है कि यदि कोई अपने व्रत से च्युत व्यक्ति अपने पुनः व्रतभंग पर पश्चाताप करे तो शास्त्रानुकूल विधि से आलस्य रहित होकर 1 वर्ष तक चांद्रायण व्रत करे। यदि भिक्षु से अकस्मात हिंसा हो जाए और उसे पश्चाताप पूर्वक कृष्ण व्रत, अतिकृष्यप व्रत तथा चांद्रायण व्रत हिंसा के स्वरूप के अनुसार करना चाहिए। इंद्रिय की दुर्बलता के कारण यदि स्त्री को देखकर यति स्खलित हो जाए तो उसे 16 प्राणायाम करने चाहिए। यदि दिन में स्खलन होने पर 3 रात का उपवास और 100 प्राणायाम करना चाहिए। एक का ही अन्न भक्षण करने पर, मधु ग्रहण करने पर, नवश्राद्ध संबंधी अन्न तथा प्रत्यक्ष लवण खाने पर प्राजापात व्रत को पाप की शुद्धि का उपाय बतलाया गया है। निरंतर ध्याननिष्ठ पुरुष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए महेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर उनके ध्यान में परायण रहना चाहिए। जो ब्रह्म परम ज्योति रूप सभी का अधिष्ठान अक्षर अद्वितीय है तथा जो सभी के भीतर स्थित है, परम ब्रह्म है, उसे महेश्वर जानना चाहिए। यही महेश्वर देव, महादेव एवं अद्वितीय परम शिव है। यही अविनाशी अद्वैत हैं तथा यही आदित्य के भीतर प्रतिष्ठित परम तत्व है। आत्मयोग नाम से प्रसिद्ध, स्वप्रकाश नित्य ज्ञानाम से भी विख्यात परम तत्व रूप अपने धाम में सर्वाधिक पूजनीय रूप से ये महेश्वर प्रतिष्ठित है, इसीलिए महादेव कहे जाते हैं। जो महादेव से भिन्न किसी दूसरे देव को नहीं जानता और इन्हीं को अपनी आत्मा मानता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। जो अपनी आत्मा को परमेश्वर से भिन्न मानते हैं वे उस देव का दर्शन नहीं करते हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ होता है। परम ब्रह्म एक ही हैं, इन्हें ही अव्यय तत्व के रूप में जानना चाहिए। ये अव्यय तत्व ब्रह्म ही देव हैं, महादेव हैं। इन्हें जान लेने पर बंधन नहीं होता, इसलिए यति को संयत मन होकर इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान योग में रत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और महादेव के परायण रहना चाहिए। हे विप्रो, ये आप लोगों को सन्यासियों के कल्याणकारी आश्रम संन्यास आश्रम के विषय में बतलाया। पूर्व काल में पितामह विभु ने मुनियों से इसे कहा था। ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए यति धर्म विषयक इस कल्याणकारी उत्तम ज्ञान को पुत्र, शिष्य तथा योगियों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार सन्यासियों के नियमों के इस विधान को बतलाया गया। ये पशुपति शंकर को संतुष्ट करने का एकमात्र उपाय है। जो अव्यग्र भाव से एकाग्रता पूर्वक इसका नित्य आचरण करते हैं, उनका पुनः जन्म अथवा मरण कुछ भी नहीं होता, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं।